हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। वक्र दिया है y बराबर में 3x का पावर 4 माइनस का 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि ढाल। तो सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। कितना आ जाएगा 12x³ और माइनस का 4। तो यह जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, यह आपका क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा का ढाल। यही जो है स्पर्श रेखा का ढाल कहलाता है। लेकिन हमें किसी निश्चित बिंदु 4 पर निकालना है, तो देखते हैं x बराबर 4 पर। तो यहाँ से हो जाएगा स्पर्श रेखा का ढाल जो होगा, स्पर्श रेखा का ढाल जो होगा, स्पर्श रेखा का ढाल जो होगा वह बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसके बेस में दे देंगे x बराबर 4। यानी कि इस फंक्शन ये जो डी वाई बाई डी एक्स आया है उसमें 4 रख देंगे। 12 गुना 4 का क्यूब माइनस में 4, 12 और 4 का क्यूब होता है 64 और माइनस का 4। तो यहाँ पे 12 में 64 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 768 और माइनस 4, या घटा देंगे 764, यहाँ से आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वक्र y बराबर में x-1 बटा में x-2 है, x नॉट इक्वल टू 2, x 2 के बराबर नहीं है क्योंकि इस पे अपरिभाषित हो जाएगा। x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें। तो पहले ये जो दिया है वक्र y बराबर में x-1 बटा में x-2, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो पहले नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, यानी x-2 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 1 और इनटू में x-2 ऐसे ही रहेगा। फिर माइनस देखिए, ऊपर x-1 को ऐसे ही रखिए और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है। x माइनस का 2 माइनस x और प्लस का 1 बटा में x-2 का होल स्क्वायर। x से x यहाँ कट जाएगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा वह -1 बटा में x-2 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, x बराबर 10 पर ना, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा का ढाल निकालना है। स्पर्श रेखा की प्रवणता, ढाल या प्रवणता कहो, स्पर्श रेखा की प्रवणता एक ही बात है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और बेस में कितना देंगे 10। ठीक है, x बराबर 10 पर यहाँ रखो -1 बाई 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, -1 बटा 64 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 3 नंबर। हमारे पास वक्र दिया है y बराबर में x³ माइनस x प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x नियामक 2 है। x बराबर 2 पर निकालना है। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस का 1, यही ना हो जाएगा। चलिए हमें कितना पे निकालना है, एट x बराबर 2 पर। चलिए एट x बराबर 2, तो लिखेंगे यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, या ढाल भी लिख सकते हैं, प्रवणता 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 क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2। चलिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, चलते 12 में से 1 गया 11, यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दिया है वक्र, देखिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म पे है ना। यहाँ पे हमें पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्लास 12th में ही हम लोग पढ़ चुके हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। तो पहले दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ आ जाएगा डी एक्स बटा में डी थीटा बराबर में, पावर नीचे उतरेगा तो 3a कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का फिर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि आ गया यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा जो आ गया वह कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपका माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा दिया है y बराबर में a साइन क्यूब थीटा, चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से डी वाई बटा में डी थीटा जो हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, पावर नीचे उतरेगा 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन का यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। ये समीकरण 2 ले लेते हैं।
अब भाग करते हैं, ठीक है। चलिए अब भाग करते हैं इसमें। तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर डी वाई बट्टा में यहाँ डी थीटा है, डी वाई बट्टा डी थीटा और बट्टा में हो जाएगा डी एक्स बट्टा डी थीटा, डी एक्स बट्टा में डी थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और बट्टा में ये वाला माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, डी थीटा कट जाएगा, 3a से 3a कटा, एक साइन से साइन, एक कॉस से एक कॉस, यहाँ से डी वाई बट्टा डी एक्स जो आ गया वह कितना आ जाएगा माइनस का टेन थीटा, तो हमें थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे देखना है ना जी। चलिए देखते हैं एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ से स्पर्श रेखा का ढाल जो होगा, स्पर्श रेखा का ढाल वह किसके बराबर होगा डी वाई बाई डी एक्स के, और वह है कितना थीटा बराबर पाई बाई 4 पर क्या आ जाएगा जी, तो वह हो जाएगा माइनस का 10 पाई बाई 4 यानी माइनस का 1। अब देखिए क्वेश्चन में जो आपके कह रहा है अभिलंब की प्रवणता कह रहा है, तो हमने तो स्पर्श रेखा का ढाल यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली है, तो अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालेंगे, तो अभिलंब की प्रवणता हम लोग ये नहीं भी निकालते तो कोई बात नहीं, अभिलंब की सीधे निकाल देते हैं। अभिलंब की प्रवणता जो हो जाएगी या ढाल जो हो जाएगा तो माइनस का 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि -1 बटा ये तो मान हम लोग निकाल ही नहीं है पाई बाई 4 पर क्या है -1 है, तो -1 बटा -1 1 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग सीधे अभिलंब का भी निकाल सकते थे इसको बिना निकाले भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, थीटा बराबर पाई बाई 2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। चलिए अलग अलग लेके पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 माइनस ए साइन थीटा, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा में, तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स बटा में डी थीटा बराबर में, इसका तो 0 हो जाएगा, साइन का यहाँ कॉस हो जाएगा, तो माइनस का ए कॉस थीटा, समीकरण 1 ले लेते हैं। अब हम लोग जो दूसरा वाला दिया है y बराबर में बी कॉस स्क्वायर थीटा, चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से डी वाई बटा में डी थीटा जो हो जाएगा और नीचे उतरेगा 2b और कॉस थीटा और कॉस का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा डी वाई बटा डी थीटा जो होगा और -2b कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, यह समीकरण 2 हो गया। देखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बटा में डी थीटा और बटा में डी एक्स बटा डी थीटा बराबर यहाँ पे क्या है माइनस का 2b कॉस थीटा साइन थीटा, और समीकरण 1 में था माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा, माइनस से माइनस कटा, डी थीटा से डी थीटा गया, तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, डी वाई बाई डी एक्स वह क्या आ जाएगा बी बटा ए साइन थीटा, ये ना हो गया। अब चूंकि हमें अभिलंब की प्रवणता निकाली, हम सीधा अभिलंब का निकाल देते हैं, अभिलंब की प्रवणता, ठीक है, वह होगा -1 बटा में डी वाई बाई डी एक्स, और कितना पे कह रहा था, तो थीटा इक्वल टू कह रहा है यहाँ पाई बाई 2 पर, तो -1 बाई बी बटा ए साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 यानी 91 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का ए और बटा में देखो ना यार ऊपर 2 भी बचा था ना, यह 2 बचा था, देखो मैंने 2 छोड़ दिया है, यह 2 यहाँ होना चाहिए था, देखो मिस्टेक से छूट गया है, 2b साइन थीटा था। चलिए तो यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2b बचेगा, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, तो माइनस का a बटा में 2b इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे एक वक्र दिया है, कह रहा है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होता है, x अक्ष के समांतर रहते हैं, स्पर्श रेखा का ढाल 0 के बराबर हो जाएगा, तो पहले हम लोग स्पर्श रेखा का ढाल निकाल देते हैं, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7, उसके लिए मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वह आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9,
चूंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पर्श रेखा किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। तो जब एक्स अक्ष के समांतर कोई स्पर्श रेखा है तो उसका ढाल 0 होता है, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी 3x² माइनस का 6x माइनस का 9 बराबर में 0 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन करिएगा तो x² माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0, ये जाके 0 हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 3। अब इसका गुणनखंड कर देते हैं, x² माइनस का 3x प्लस का x माइनस 3, दो को मैं कॉमन करते हैं, x कॉमन करेंगे x माइनस 3 आएगा, प्लस का 1 कॉमन करेंगे x माइनस 3 आएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। x माइनस 3 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ बच जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से अलग अलग कर दोगे तो x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान एक 3 आ जाएगा और x का मान माइनस 1 आ जाएगा। तो x का मान आ गया, और चूंकि आपका y बराबर दिया है, चूंकि y बराबर में आपके क्वेश्चन में ही दिया है, समीकरण क्या दिया है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, x³ माइनस 3x² माइनस का 9x और प्लस का 7। तो x बराबर 3 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखते हैं x बराबर 3 पर, देखते हैं क्या आता है। y बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 3 का स्क्वायर और माइनस 9 गुना 3 और प्लस 7। तो देखो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, ये भी 27 कट जाएगा, 9 3 27 माइनस 27 में से प्लस का 7 है, तो y बराबर में माइनस का 20 आ जाएगा। x बराबर फिर माइनस 1 पर भी देखना है, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 और प्लस में 7। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, तो ये देखो ये 9 और 7 कितना हो जाएगा जी, 9 और 7 हो जाएगा 16, 16 में से 4 ये घट जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो y का मान 12 आ गया। इसलिए अभिष्ट बिंदु जो है, जो हमें 2 बिंदुएं निकालनी थी, x y के मान हो जाएंगे। अभिष्ट बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला बिंदु 3 है और माइनस का 20, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका -1 और 12। ठीक है, ये हमारे अभिष्ट बिंदु निकल गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 8। वक्र दिया है y बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा जो है बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा के समांतर। तो इस रेखा स्पर्श रेखा का ढाल जो होगा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के ढाल के बराबर होगा, क्योंकि वो उसके समांतर है। तो पहले इसका ढाल निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, और x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल। ठीक है, अच्छा अब बिंदु 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा का ढाल क्या होगा, रेखा का ढाल। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो ढाल होता है होता है y2 माइनस y1, यानी 4 माइनस 0 और बटा में x2 माइनस x1, 4/2 कट के आपका 2 आ गया। ढाल आपका क्या आ गया, 2 आ गया। चूंकि आपके पास कह रहा है क्वेश्चन में, चूंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि चूंकि स्पर्श रेखा बिंदु 2,0 तथा 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, स्पर्श रेखा इसके समांतर है, तो दोनों का ढाल बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ dy बाई डी एक्स बराबर में क्या कर देंगे, यह आपका जो 2 आया है, और dy बाई डी एक्स का मान ऊपर है 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर में 2, ये जाएगा भाग में 1 आ जाएगा, x माइनस 2 बराबर 1, यानी x बराबर में यहाँ से 3 आ जाएगा। जब x का मान 3 आ गया तो y का मान इस समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। तो चूंकि y बराबर में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसलिए x बराबर कितना पर 3 पर ना, x बराबर 3 पर रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। y बराबर में हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, घटेगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो अभिष्ट बिंदु है वह अभिष्ट बिंदु निकल के आ गया, अभिष्ट बिंदु जो है वो निकल के आ गया। क्या आ गया, तो x नियामक उसका 3 है और y नियामक 1 है। समझ गए, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे वक्र दिया है
इस पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। चलिए y बराबर हमारे पास दिया है x क्यूब माइनस का 11x प्लस 5, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 11, यही ना आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 11। और चूंकि आपके पास क्वेश्चन में दिया है स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या दिया है, तो y बराबर में x माइनस 11। तो यहाँ से स्पर्श रेखा का ढाल निकल सकता है, स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, यानी x के साथ जो गुणांक होगा वो आपका ढाल हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, x के साथ गुना में 1 है। तो स्पर्श रेखा का ढाल यहाँ से ये हुआ, और यहाँ से दिया है 3x स्क्वायर माइनस का 11 बराबर 1, एक जाकर जुड़ेगा 3x स्क्वायर बराबर में 12, 3 को ले जाएंगे भाग में तो 12 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 4, स्क्वायर जाएगा रूट लगेगा प्लस माइनस भी लगेगा, x बराबर में आ जाएगा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। चलिए, और चूंकि हमारे पास ऊपर जो समीकरण दिया है y बराबर में x माइनस 11 यहाँ दिया है ना जी, चूंकि y बराबर में क्या है x माइनस 11, तो चलते हैं पहले x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर y बराबर में हो जाएगा 2 में से 11 घटाओ माइनस का 9, और x बराबर पर माइनस 2 पर हो जाएगा y बराबर में माइनस 2 माइनस 11 यानी कि माइनस का 13। तो इसलिए अभिष्ट बिंदु जो होगा, अभिष्ट बिंदु ही तो निकालना था ना जी, अभिष्ट बिंदु जो होगा वह 2 माइनस 9 और तथा माइनस 2 माइनस का 13 हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं के समीकरण याद कीजिए। जो वक्र इतना ये y बराबर 1 बाई एक्स माइनस 1 है को स्पर्श करती है। तो हमारे पास वक्र दिया है 1 बट्टा में y बराबर 1 बट्टा में x माइनस 1, पहले इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स जो होगा ना वह -1 बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप निकाल के भी देख सकते हो, यही आएगा, ठीक है। u बाई वी पे भी निकाल सकते हो, इस तरह भी आपको पता ही है। चलिए, तो ये आपका डिफ्रेंसिएशन आ गया। और चूंकि आपके पास दिया हुआ है स्पर्श रेखा की प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता दी हुई है आपके क्वेश्चन में, कितनी दी हुई है जी -1 हो, तो इसके बराबर कर दो -1 बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में -1, माइनस माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1, स्क्वायर जाके उधर रूट में तो x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 इधर जाके प्लस का, तो x बराबर में 1 प्लस माइनस 1, तो x बराबर में 2 भी हो जाएगा और 0 भी हो जाएगा, तो x का मान 2 आ गया। और चूंकि y बराबर में दिया है 1 बटा में x माइनस 1, y बराबर में ही ना है जी 1 बटा में x माइनस 1, तो चलिए यहाँ से x का मान रख के y का मान और निकालते हैं, तो x बराबर 2 पर y बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 माइनस 1, ये ना हो जाएगा जी, यानी कि 1 बटा 1 यानी कि 1 आ जाएगा, समझ गए ना। और x बराबर 0 पर y बराबर 1 बटा 0 माइनस 1 यानी 1 बटा माइनस 1 यानी माइनस का 1। तो हमारी जो बिंदु हुई, बिंदुएं कौन कौन सी हुई, तो बिंदुएं 2 आई, एक 2,1 और तथा 0, -1। तो हमें रेखा का समीकरण अभी निकालना है, वो जो स्पर्श रेखा है स्पर्श रेखाओं का समीकरण निकालना, सभी रेखाओं का समीकरण। चलिए सभी स्पर्श रेखाओं का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण जो बिंदु 2,1 से गुजरे, 1 से गुजरे और ढाल दिया है तथा जिसकी प्रवणता 1 है, जिसकी प्रवणता 1 है, माइनस का 1 दिया था ना क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है। चलिए, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 बराबर में m यानी ढाल माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 1 और इंटू में x माइनस x1, ये ना फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो y माइनस 1 बराबर माइनस का x और प्लस का 2, इसको इधर लाते हैं और 1 को उधर भेज देते हैं, या 2 को भी इधर लेके चले जाते हैं। x प्लस वाई माइनस 1 माइनस 2 बराबर 0, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। एक समीकरण निकल गया। अब चलते हैं दूसरे समीकरण के लिए, जो बिंदु 0, -1 से गुजरे। तो लिखते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण जो बिंदु
जो बिंदु किससे गुजर रहा है, 0, -1 से गुजरे, और ढाल तो दिया ही है, तथा प्रवणता, तथा जिसकी प्रवणता, तथा जिसकी प्रवणता, जिसकी प्रवणता, जिसकी प्रवणता -1 है। तो क्या हो जाएगा, y -1, ये देखो y -y1, और ढाल, ढाल क्या है आपका -1, x -x1। चलिए, तो y + 1 बराबर माइनस का x इधर आके प्लस कर देगा, तो यानी x + y + 1 बराबर में 0। ये भी समीकरण हो गया और यह भी समीकरण हो गया। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। प्रवणता दिया है आपके पास 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x - 1 को स्पर्श करती है। चलिए, y बराबर में दिया है 1/x - 3, सॉरी 1 नहीं 3। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से dy/dx जो होगा -1/x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। चलिए, अब इसके बाद हमें चूंकि प्रवणता कितना दिया है, चूंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता कितना है, 2 है। तो यहाँ लिख देंगे -1/में x - 3 का होल स्क्वायर बराबर में 2। चलिए, ये देखिए, यह इसमें गुना कर जाएगा, या फिर ये काम करो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो हो जाएगा यहाँ से x - 3 का होल स्क्वायर बराबर में -1/2, -1/2 हो जाएगा। स्क्वायर जाएगा तो रूट में, और रूट में जाएगा ना तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, जो कि ये रियल नहीं है, ये नॉट बिलोंग्स टू आर, रियल नहीं है। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि अतः देखो यहाँ पे हमें x का मान वास्तविक मान ही प्राप्त नहीं होगा, ये रियल नहीं है ना, रूट के अंदर निगेटिव, रियल से बिलोंग नहीं कर रहा है। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि वक्र पर कोई ऐसी स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता 2 हो। ऐसा कोई भी रेखा नहीं हो, क्योंकि बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है आर से। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। कह रहा है कि प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर में 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती है। तो चलिए पहले इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, dy/dx देखते हैं क्या आता है। पहले नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, x² - 2x + 3 का स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 इंटू में x² - 2x + 3, फिर -1 देके ऊपर वाले को ऐसे रखे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x - 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी dy/dx जो आएगी वह माइनस का 2x - 2 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, और बटा में x² - 2x + 3, यही ना होगा। चलिए, ये आपका दिया हुआ है, तो ये आपका dy/dx आ गया। चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या दिया है आपके पास, 0 दिया है, तो यह dy/dx बराबर 0 कर देंगे, यानी कि हो जाएगा -2x - 2 बटा में x² - 2x + 3 बराबर 0। ये जाके 0 हो जाएगा, और माइनस हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इधर ले जाओ। 2x - 2 बराबर 0, 2x बराबर में 2, यानी x बराबर में यहाँ से 1 आ गया। ठीक है। और चूंकि y बराबर में है 1 में x² - 2x + 3, यही ना है जी, देख लो यहाँ पे x² - 2x + 3, 1/x² - 2x + 3, तो x बराबर 1 पर देख लेते हैं, तो y बराबर में हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर - 2 इंटू 1 + 3, y बराबर में 1/3 1 4 4 में से 2 गया 2, y बराबर 1/2 आ गया। तो लिखेंगे बिंदु कौन सा, तो x का मान 1 और y का मान 1/2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ढाल तो हमारे पास 0 दिया ही है, y - 1/2 बराबर में ढाल है 0 और x - 1, तो ये तो सारा 0 हो जाएगा। y - 1/2 बराबर 0, यानी y बराबर में 1/2 इसका समीकरण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पे रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा,
पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से इससे संबंधित नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।